जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप सबकी दुआएं हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 10:33 हो रहे हैं और अभी रात में व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला सुबह में, तो इस वजह से व्लॉग भी छोटा ही बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी क्योंकि यहाँ पे नेट का बहुत मसला हो रहा है। क्योंकि व्लॉगिंग कर तो लेती हूँ मैं, लेकिन उसको अपलोड करने में बहुत मुझे टाइम लगता है क्योंकि सिग्नल आते नहीं है नीचे से वाईफाई के ऊपर तक, तो इस वजह से। तो पापा को भी खाना खिला दिया है और अफ़ान को भी खिला दिया। अफ़ान वहाँ कमरे में खेल रहा है और मैं कमरे में वीडियो बनाती तो अफ़ान मुझे बनाने नहीं देता, तंग करता, तो इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ। और पूरे दिन बस ऐसे ही गुजर गया, ऐसे ही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ी तबीयत ठीक थी तो सारे घर के काम भी हो गए, सफाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। बस मशीन नहीं लगी क्योंकि लाइट ने तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो बस आज क्या नाम है, एक बात शेयर करनी है या बतानी है। वो ये है कि क्या नाम है, समझ में भी नहीं आ रहा कैसे बताऊँ क्योंकि बात कुछ ऐसी ही है, तो इस वजह से। तो बात है रिश्तेदारों पे। चलो मैं बोल देती हूँ, रिश्तेदारों पे बात है कि जब हमें रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो रिश्तेदार बहुत दूर कहीं पीछे नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सद यानी कि बहुत कोसों मील कि वो ना बंदे का साथ तो छोड़ो, साया भी नहीं बन सकते उसका। लेकिन जब रिश्तेदारों को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो वो आपके कहते हैं ना, वो कारपेट की तरह आपके सामने बिछ जाते हैं कि भाई बस हमारे ना साथ। तो ये है कि मेरी बात बुरी तो लगेगी क्योंकि सच है तो बुरा भी लगेगा और झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बात हकीकत है। जब हमें ख़ुद को ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, हम अकेले खड़े हुए होते हैं। सब हमारे घर वाले हमारे साथ खड़े हुए होते हैं, बाकी और कोई नहीं। हालांकि पता सबको होता है, पूरी दुनिया को पता होता है कि हाँ ये बंदा परेशान है, ये है वो है, लेकिन नहीं, कोई साथ नहीं देता उस वक्त। उस वक्त सिर्फ घर वाले साथ देते हैं, चाहे वो अम्मी हों, बहनें हों, भाई हों या बीवी हो, इवन घर का कोई भी फ़र्द हो, वो सब साथ देते हैं। लेकिन अगर किसी बाहर वाले से उम्मीद रखो ना, तो वो कभी साथ नहीं देता, वो हमेशा पीछे ही मिलेगा आपको। तकरीबन 10 फीट या फिर 10 मीलों फीट वो आपको दूर मिलेगा, आपको दिखाई नहीं देगा अगर आपको साथ चाहिए। तो भाई जब हमें ज़रूरत होती है आपके साथ की तो आप बहुत पीछे खड़े हुए होते हो, और जब आपको ज़रूरत होती है हमारे साथ की तो ये है कि जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप तो बिल्कुल यानी कि इतने हो जाते हैं कि बिल्कुल कारपेट की तरह भिस जाते हैं कि भाई नहीं, और ना क्या नाम है, तुमने हमारा साथ देना है, तुमने हमारा साथ देना है। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है या हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम मांगते हैं साथ आप लोग सबका, तो आप लोग साथ नहीं देते कि नहीं हमारी ये मजबूरी है, हमारी ये मजबूरी है। तो उस वक्त हम जो अपनी मजबूरियाँ गिनवाने बैठा दें आपको कि हमारे साथ ये मजबूरी है, तो उस वक्त आप लोग को बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो भाई जिस तरह से हम आपका साथ देते हैं ना, उस तरह से हम भी चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, ठीक है, हर मामलात में। क्योंकि रिश्तेदारी होती क्यों है? सिर्फ ये जानने के लिए कि अच्छा हाँ इन्हें हमारे बच्चों ने ये रिश्तेदारी बढ़ानी है। हालांकि वो बच्चे बढ़ाएं ना, लेकिन फिर भी हम ही चाह रहे होते हैं कि वो बच्चे हमारे रिश्तेदारी बढ़ाएं। तो रिश्तेदारों से मुझे इसलिए ही चिढ़ है कि क्या नाम है, वैसे तो वो आपको इतना टोट करेंगे, इतना टोट करेंगे हर बात में। अच्छा तुम्हारी बेटी ये कर रही थी, अच्छा तुम्हारा बेटा वो कर रहा था। नसीहतें इतनी होती हैं कि बंदा वो नसीहतों में ही दब जाए कि क्या नाम है, वो अपनी सोच करे ही ना। जैसे कि एक मिसाल मैं अपनी दे दूँ कि क्या नाम है, जब भी मैं जैसे कि जब मैं छोटी थी तो अक्सर ऐसी कोई बात बोलती थी। अच्छा मुझे सब ये बोलते थे कि नहीं नहीं तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए था। तो उस वक्त खैर जो चलो वो एक बचपन था, वो ना समझी थी, तो इस वजह से ऐसा हो जाता था। लेकिन अभी भी लोग ऐसा मुझे बोलते हैं कि ना क्या नाम है, नहीं नहीं ये बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि मुझे क्या बात क्या किस वक्त करनी चाहिए और किस वक्त नहीं करनी चाहिए, कौन सी हंसी मजाक में बोलनी चाहिए, कोई सीरियस में बोलनी चाहिए, तो मुझे सब पता होता है। लेकिन फिर भी अभी भी लोग मुझे बोलते हैं कि क्या नाम है, नहीं नहीं अच्छा तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं बोलना चाहिए था, और ना
तो सब नसीहतें करने आ जाते हैं कि भाई अच्छा तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया, अच्छा तुम्हारी बेटी हमें वहाँ खड़ी मिली थी, ये हुआ था वो हुआ था। सही है। अब सामने वाले को जब हम बोलना शुरू करेंगे ना, या हम बोलते हैं, तो सामने वाले को इतना बुरा लगता है कि तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारा कौन सा हक है हम पे जो तुम हमें बोल रहे हो। तो तुम्हारा कौन सा हक है हम पे जो तुम हमें बोल रहे हो। सही है। तो हमने किसी को इतना हक नहीं दिया हुआ कि लोग हमें बोलें, सिवाय हमारे घर वालों के। सही है। रिश्तेदारों को इतना हक कोई नहीं है, ना किसी का कोई इतना हक है कि हमें कोई बोले, हमारे सिर्फ घर वालों का, क्योंकि उनका हक हम पे ज़्यादा है, क्योंकि हम वहाँ पे बड़े हुए हैं, उन्होंने हमारी परवरिश की है, हमें इस मुकाम पे पहुँचाया है कि हम अपने अपने घरों में बैठे हैं। माशाल्लाह से हम 3 बहनें हैं जो माशाल्लाह से शादीशुदा हो गई हैं अपने अपने घरों की। अब माशाल्लाह से तो अब जैसे कि मैं हूँ, मैं न्याज़ दुरूद सब करवाती हूँ, न्याज़ें भी होती हैं मेरे घर में, और क्या नाम है, मैं मज़ार शरीफ पे भी जाती हूँ। मेरे शौहर मुझे लेकर भी जाते हैं, वो कभी इस चीज़ पे उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मैं बरसियाँ भी कराती हूँ सास ससुर की, और क्या नाम है, सब कुछ हो रहा है मेरे घर में। तो ऐसे ही मेरी किसी की मैंने स्टेटस लगाया, क्योंकि मैं सबके घर नहीं जा सकी थी बोलने के लिए, लेकिन फिर भी चले गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग रह गए थे जिनको मैंने नहीं बोला था। मैंने स्टेटस लगाया कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे मेरी सास की बरसी है। तो मेरे पास मैसेज आया मेरी एक कज़न का, क्योंकि वो नहीं करवाती न्याज़ ज़रूर। तो अच्छा तुम ये सब चीज़ें मानती हो, यानी कि इस पे भी मसला है कि ये सब चीज़ें तुम मानती हो। मैंने कहा हाँ मानती हूँ। तो अच्छा मोमो तो नहीं मानती, या वो तो ये नहीं करती। मैंने कहा बात सुनो, वो अपने घर की है, मैं अपने घर की हूँ, वो नहीं करती, मैं करती हूँ। तो सबको ये फिर मसला होना शुरू हो गया। मेरी कज़नों को जब मैं एतकाफ़ में बैठी शादी से पहले, तो फिर मेरी कज़न यानी कि वहाँ जो ताक रातें होती थी, तो मैं मस्जिद में बैठी थी क्योंकि घर में बैठने की जगह नहीं थी अपनी बहन के साथ। तो अच्छा उस वक्त मुझे गुस्सा भी बहुत आया इस बात पे कि क्या नाम है, क्योंकि मैं कहते हैं ना, अक्सर हमें लोग कहते हैं बरेलवी, कि हम बरेलवी हैं और न्याज़ दुरूद करवाते हैं जी। तो उसने मुझे कहा कि क्या नाम है, गुड़िया तुम्हारी शादी होगी ना, तो तुम अपने ना शौहर को, अपने ससुराल वालों को ना न्याज़ दुरूद मत करने देना। मैंने कहा ये क्या नाम है, उसको मैंने कुछ भी नहीं बोला ना, लेकिन अपने दिल में मैंने ये सोचा, मैंने कहा यहाँ तो मैं सिर्फ 10 दिन के लिए आई हूँ, मैं वापस तो मैंने वहीं जाना जो मैं कराती हूँ। और अल्लाह ताला को पता है सबसे बड़ी बात, कि अल्लाह ताला ने ये पता है उसको कि क्या नाम है, किस बंदे से किस वक्त कौन सी के। मुझे गुस्सा तो बहुत आया इस बात पे कि मैं अब इसको यहाँ क्या मैं बोलूँ। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा हाँ हाँ सही है ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब मेरी शादी हुई तो मेरे सब ससुराल में भी ये सब न्याज़ दुरूद और फातियाएँ और ये क्या नाम है सब कुछ होता है, क्योंकि मेरे घर में होता है। तो मेरे बड़े मामू, मेरे छोटे मामू, मेरे सारे मामू न्याज़ दुरूद करवाते हैं, और क्या नाम है मैं करवाती हूँ, मेरी मुमानियाँ करवाती हैं। खैर अम्मी भी अब नहीं खाती और ना करवाती हैं, लेकिन मैं करवाती हूँ, मेरे घर में होता है, मेरे ससुराल में होता है। तो मैसेज आया, अच्छा वो तो ऐसा नहीं कराती और ना तुम कराती हो। मैंने कहा वो अपने घर की है, मैं अपने घर की हूँ। वो अपने शौहर से चल रही है, मैं अपने शौहर से चल रही हूँ। ठीक है ना, वो मेरे घर आ सकती है, ना मैं उसके घर जा सकती हूँ, ना वो मेरा फ़िरका चेंज कर सकती है, ना मैं उसका फ़िरका चेंज कर सकती हूँ। तो लोग अपने गिरेबानों पे तो झाँक के देखते नहीं हैं कि लोग हैं खुद कैसे, और दूसरों को ना इतना बोलते हैं कि सामने वाला इतना आजिज़ आ जाए कि ना शक्ल तो देखना दूर, मिलना तक पसंद ना करे। फिर लोग बोलते हैं अच्छा हमसे मिलते नहीं हो, ये नहीं करते, आते नहीं हो, जाते नहीं हो। तो भाई जब आप लोग खुद अपना दूसरे का दिल बुरा कर देंगे खुद से, कि लोग फिर क्या आए जाएंगे। अगर ऐसी ही बात है तो कम से कम ये तो बोलो अच्छा परेशान मत हो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, साथ देगा, ये है वो है, चलो हम नहीं इतना कर सकते, तो यही बंदे को बोल दो। लेकिन वो भी बोला नहीं जाता लोगों से। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें हैं कि
बंदा बस ना चुप ही रहे ना तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया ना तो फिर हमसे बड़ा है, हमसे छोटा है, हम बड़े हैं और ना क्या नाम है, लिहाज और मुरव्वत नहीं है, फिर ये वाली बात आ जाती है। ये नहीं देखते कि खुद क्या बोल रहे हैं, खुद क्या बोल रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं। तो ये है कि अब बातें तो बहुत सी हैं खैर, लेकिन क्या नाम है, बस इतना ही आज। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। सब अपने अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टाटा टाटा करो।